हेलो सर, हमारे बीच में है और अच्छा लगा कि कितना एक्स है सर टाइम से आ गए। कहीं ना कहीं हम लोग वेट कर रहे थे, तो हमारे बीच फाउंडर सर, डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल सर और मेरी टीम और मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग एकत्र हुए हैं अपना रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करने के लिए और कर रहे हैं। और बहुत से बच्चे बोले कि हम रिपब्लिक डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं, तो बताया जाता है कि आज 26 जनवरी है और इसी 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में पूरी तरह से संविधान लागू हुआ। और मैं आपको बता दूं कि आज गणतंत्र दिवस है बेटा, है आज गणतंत्र दिवस है। और जिस संविधान की हम बात कर रहे हैं, वो संविधान कभी लिखना हमारे लिए चैलेंज था। और आपको जानकर के हैरानी होगी कि जिन अंग्रेजों की हुकूमत हमारे देश में थी और जो वो अत्याचार करते थे, और जब हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों की बदौलत हमारा देश आजाद होने की तरफ था, तो अंग्रेजों ने एक शर्त रखा कि हम भारत छोड़ के चले जाएंगे, बस भारतीयों को मुझे ये एहसास दिला दो कि मेरे जाने के बाद तुम अपना देश चला लोगे और अपने देश का संविधान खुद लिख लोगे। ये चैलेंज था। और मैं आपको बता दूं, पूरे देश में जितने विद्वान थे, सारे विद्वानों को एकत्रित किया गया और अंग्रेजों के सामने सिर्फ संविधान सभा की प्रस्तावना बोली कि सिर्फ आप अपने संविधान की प्रस्तावना लिख करके हमको दिखा दीजिए और मुझे लग जाएगा कि आप अपना संविधान लिख लेंगे और हम भारत छोड़ करके अपने देश चले जाएंगे। और आपको जान करके हैरानी होगी कि हमारे देश के सारे विद्वान एकत्रित हुए थे, लेकिन कोई भी विद्वान उसमें से ऐसा संविधान का प्रारूप तैयार नहीं कर पाया। और अंग्रेज बोले, क्या बोलते हो कि चले जाएंगे, हमको छोड़ दीजिए, अपना देश चलाएंगे। और फिर जब सभा स्थगित हो गई, लोग आपस में बात करने लगे कि क्या हमारे देश में कोई भी ऐसा नहीं है, मैम थोड़ा सा ध्यान दो। अच्छा नहीं लगता है मुझे, थोड़ा सा मेरी कोशिश ये रहती है कि बच्चे कुछ सीखें। क्लास 8 में SST में ही पढ़ाता हूँ, फिर भी आज जो मैं बता रहा हूँ ये क्लास के शायर ने बताया हूँ, तो सुन लो, 10 मिनट की बात है। कहाँ हम लोग थे, संविधान की बातें चल रही थी। चलिए, तो बात होने लगी कि क्या हमारे देश में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं पढ़ा लिखा है जो संविधान का प्रारूप तैयार लिख दे। तो उसमें से एक सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उन्होंने कहा कि B.R. अम्बेडकर को आप लोग नहीं इन्वाइट किए थे क्या, B.R. अम्बेडकर को नहीं बुलाए थे क्या? तो गांधी जी को पता चला, वो बोली अच्छा उनको नहीं बुलाया। फिर गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री और सरदार वल्लभ भाई पटेल गए कि चलो ढूंढते हैं B.R. अम्बेडकर है क्या। और सबकी नजर सिर्फ B.R. अम्बेडकर की तरफ थी। एक आखिरी जो उम्मीद थी कि हमारे देश को आजाद कराने के लिए और संविधान सभा की संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए सिर्फ एक व्यक्ति बचा था जो ये कर सकता था।
लोग गए और बी आर अम्बेडकर रात में लोग पहुंचे 11-12 बजे करीब। और उस समय आज जो हमारे पास लाइट है, इतने संसाधन है, उस समय नहीं था। वो एक केरोसिन का दीपक जला करके पढ़ रहे थे और जिस रूम में वो बैठ करके पढ़ रहे थे उस रूम का दरवाजा खुला था और लोग गए और उन्होंने बुलाया कि आ जाइए, दरवाजा खुला है। लोग गए, देख रहे हैं कि बी आर अम्बेडकर 11-12 बजे रात को पढ़ रहे हैं दीपक जला करके। और उसमें से लोग बोले कि बी आर अम्बेडकर अब तक आप नहीं हो। तो बी आर अम्बेडकर का स्टेटमेंट था कि हमारा समाज सो रहा है, इसलिए मैं जग रहा हूं। फिर बातें हुई और लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि बहुत बड़ी गलती हुई और अब हमारे देश का मान सम्मान आपके हाथ में है। और बी आर अम्बेडकर प्रारूप लिख करके दिए और जब वो प्रारूप अंग्रेजों के सामने गया और अंग्रेज जब पढ़े तो दंग रह गए। सोची क्या भारत में इतना बड़ा विद्वान कि भारत का प्रारूप, भारत के संविधान का प्रारूप ऐसे लिख दिया। अंग्रेजों ने कहा यह हमें भरोसा हो गया कि भारतीयों में पढ़े लिखे लोग ऐसे भी हैं और अपना देश चला लेंगे। और अंग्रेज छोड़ करके भारत गए और हमारा संविधान 2 साल 11 महीना और 18 दिन में लिख करके तैयार हुआ, जो पूरे विश्व में सबसे बड़ा संविधान है। इतना ही नहीं, भारतीय संविधान का जन्मदाता, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है। आज रिपब्लिक डे के दिन अगर आप बी आर अम्बेडकर को नहीं जानते हैं, बी आर अम्बेडकर से आप इंस्पायर नहीं होते हैं, सोचिए कि अगर बी आर अम्बेडकर भी नहीं लिख पाते तो क्या होगा। और जब हमारा संविधान लिखने के लिए संविधान सभा का गठन हो रहा था, उसमें बी आर अम्बेडकर का चुनाव जो है कि कलकत्ता से हुआ और वहां से चुनाव हार गए। लेकिन कुछ लोग चाहते थे कि हमारे संविधान सभा में बी आर अम्बेडकर को होना चाहिए और फिर उनका चुनाव मुंबई से हुआ और मुंबई से चुनाव जीते और फिर जो है संविधान सभा में वो आए। और आपको बता दूं कि संविधान सभा में जितने भी लोग थे, जितने भी लोग, उसमें सबसे ज्यादा क्वालिफाइड बी आर अम्बेडकर थे। ये कहना बहुत आसान है कि संविधान सभा में सबसे ज्यादा क्वालिफाइड बी आर अम्बेडकर थे, लेकिन आप बी आर अम्बेडकर की कहानी जानेंगे, सुनेंगे, ये वही बी आर अम्बेडकर थे जिन्हें जब स्कूल में पहली बार गए तो बच्चों ने उनका तिरस्कार नहीं किया। कोई बच्चा उनके साथ खेलता नहीं था, कोई बच्चा उनके साथ क्लास में बैठता नहीं था, कोई टीचर उनको पढ़ाता नहीं था। और वो रोते हुए घर गए और बोले कि पापा आज के बाद मैं कभी स्कूल नहीं जाऊंगा। पापा बोले कि क्यों बेटा? बोले कि पापा मुझसे कोई बात नहीं करता है, मेरे साथ कोई खेलता नहीं है, मेरे साथ क्लास में बच्चे नहीं बैठते हैं, मैं क्यों स्कूल जाऊंगा। फिर बी आर अम्बेडकर के पापा बोले बेटा इसीलिए तो पढ़ना है। आज मैं उन बच्चों को देखता हूं जो बोलते हैं कि मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, मुझे पढ़ने का मन नहीं करता है, जिनके मम्मी पापा किसी तरह से मेहनत मजदूरी कर करके और उनकी फीस लेते हैं और 6-6 महीने की फीस देते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 1-1 साल का फीस कैसे करके इकट्ठा करके देते हैं। और उनके बच्चे जब बोलते हैं ना कि मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तब समझ में आता है कि ये बच्चे क्या सीख रहे हैं। बच्चे 1 क्लास में आ गए
और उनको पढ़ने के लिए जुनून नहीं है, पढ़ाई को लेकर के पागलपन नहीं है, जबकि वो अच्छे से जानते हैं कि B.R. अम्बेडकर को फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन खैरात में नहीं कहा जाता है। उस व्यक्ति के पास इतना टैलेंट था, उस टैलेंट के दम पे आज भी वो अम्बेडकर जी की मूर्ति कोलंबिया यूनिवर्सिटी में लगी है। वो व्यक्ति जिसको अपने समाज में इज्जत से रहने का मौका मिला, जिस व्यक्ति का हर जगह तिरस्कार हुआ, यहाँ तक कि जब वो क्लास से बाहर बैठ करके पढ़ते थे और अंदर से कोई टीचर कोई बच्चों से क्वेश्चन पूछता था और कोई बच्चा आंसर नहीं बता पाता था और वो बोलते थे कि सर मैं बताऊं, टीचर उनका जवाब नहीं देता था। ऐसे पढ़ाई की। आज मैं भी यही चाहता हूं, हम अध्यापक हैं, हमारा काम पढ़ना है, पढ़ाना है, हम तो जिंदगी भर पढ़ेंगे। और आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि 26 जनवरी हर साल आता है, हर साल हम डांस करते हैं, भाषण देते हैं और बहुत सारी चीजें सीखते हैं, लेकिन फिर भी आप कहते हैं कि पढ़ने में मन नहीं करता है। घर पे जब आपसे फोन आता है ना कि सर थोड़ा डांटिए, बच्चा खेलता है, पढ़ता नहीं है, मैं सोचता हूँ कि कैसे बच्चे ऐसे कर पा रहे हैं, जिनको पता है कि हमारे पास सिर्फ यहाँ जितने लोग भी बैठे हैं, जितने भी बच्चे हमारे इस स्कूल में पढ़ रहे हैं, सबको अच्छे से पता है सिर्फ एजुकेशन ही हमारे जीवन में एक ऐसा है, सबसे बड़ा हथियार है कि हम अपनी किस्मत बदल सकते हैं। मैं भी आपकी तरह पढ़ता था तो बहुत ऐसा नहीं था कि मेरे घर की परिस्थितियां बहुत अच्छी थी। बस एक लाइन में बता दूं कि जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था और यही इंटर कॉलेज जो प्रिंसिपल सर अभी वहां घर भी है सरकार, उस इंटर कॉलेज में फीस 2 रुपया लगता था महीने का। और सोचो मेरा नाम हर महीने कटता था और टीचर चालाक थे, मुझसे बोलते थे कि तुम्हारा नाम कट गया है, फाइन के साथ दो, लेकिन वो मेरा 2 रुपया जमा करके अपना रजिस्टर मेंटेन करते थे। ऐसे परिस्थितियों में मैं खुद पढ़ा और बहुत स्ट्रगल करने के बाद आज आपके सामने बोल रहा हूं। और स्पेशली मेरा क्लास अपर क्लास में रहता है, क्लास 7, 8 में, और मुझे खुशी होता है कि जब हम लोग डीवीडी पब्लिक स्कूल में मेहनत करते हैं, बच्चों को मोटिवेट करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, और जब हमारा बच्चा यहाँ से बड़े विद्यालय में जाता है और आकर के बताते हैं कि सर जानते हैं हमारे क्लास में 40-45 बच्चे हैं, और जब सर कोई क्लास में क्वेश्चन करते हैं तो आंसर कोई नहीं देता है, सिर्फ मैं देता हूं, तो मुझे लगता है कि हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। हम कितना सही हैं, हमारा कितना टैलेंट है और हमारी कितनी काबिलियत है, ये आपसे तय होता है। आप इतने अच्छे से बैठ करके सारा प्रोग्राम को देख रहे हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं पहले से ही सोचा था कि इस बार का प्रोग्राम मैं बैठ करके करवाऊंगा और बच्चे हमारे बैठ करके प्रोग्राम को देखेंगे, और वो हुआ। और आगे भी SDM अवार्ड आने वाला है। अभी आप एनुअल एग्जाम में लग जाइए और एनुअल एग्जाम हम लोग सेट करते हैं थोड़ा सा जल्दी करके, उधर हम लोग प्रिपरेशन करेंगे SDM अवार्ड का। और एक घोषणा लास्ट में चलते चलते कि आपका जीके कंपटीशन फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 8, आपको कोई फी नहीं देना है, सिर्फ आपको एग्जाम में अपीयर होना है, और वो एग्जाम आपका 28 फरवरी के दिन होगा। तो सभी बच्चे उसका भी तैयारी करें, पढ़ते रहें, सिलेबस भी पढ़ें, और ऐसे ही बस 10 से 15 मिनट और सर आएंगे और सर के बाद